अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है और आज मैं आपको वो खाने बताऊंगा जिनसे हम यूरिक एसिड को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले जो यूरिक एसिड की कॉम्प्लिकेशन होती है उसको हम कहते हैं गाउट। गाउट ये जो पाँव का अंगूठा होता है, इसके बॉल के अंदर स्वेलिंग आ जाना, जैसे आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, और इन्फ्लेमेशन हो जाना, रेडनेस हो जाना, दर्द होने लग जाना। ये नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं यूरिक एसिड के ब्लड के अंदर, तो वो सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो ही वो ठंडी जगह पे जाते हैं, जॉइंट के अंदर डिपॉजिट होते हैं, तो वो क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और ये नीडल लाइक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सुई की मानंद होते हैं और वो जॉइंट को इस इन्फ्लेम्ड करते हैं, सोजिश करते हैं उसकी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने आपको शो कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें, ऑर्गन मीट। ऑर्गन मीट जो होता है वो उसके अंदर प्यूरिन ज़्यादा होती हैं। जब वो डिजेस्ट होता है तो वो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जाता है और अल्टीमेटली वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर किसी को यूरिक एसिड की गाउट के सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले हमने यूरिक एसिड को इफेक्टिवली रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले डाइट के अंदर हाई प्यूरिन जो डाइट हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होता है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, ताकि गाउट अटैक जो हैं वो फर्दर ना हो सकें। जो फूड गाउट को ट्रिगर करता है वो, जैसे आपको पहले भी बताया, लीन मीट है, ऑर्गन मीट है जिसमें ब्रेन आता है, गुर्दे आते हैं, जिगर आता है, जो है इसके अलावा मैदा आता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं वो होते हैं, और हाई शुगर कंटेनिंग फूड्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स होती हैं, जिसमें ये स्पेनिश है, हम पालक और साग मना करते हैं पेशेंट को, वो नहीं खाने। इस तरह ये जो स्वीटेंड ब्रेवेजेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, क्योंकि इनमें फ्रुक्टोज यूज़ किया जाता है जो कि प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, चाय जो होती है वो प्यूरिन रिच नहीं होती, कॉफ़ी प्यूरिन रिच नहीं होती, इसलिए आप उसके लिए परेशान ना हो। इसके अलावा हाई प्यूरिन फूड्स को तो हमने अवॉइड करना है। और क्या हमने करना है, और हमने ये करना है कि पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होता है। एक्सक्रीट होगा तो हमें फ़ायदा करेगा। ठीक है जी, जितना हाई फ्रुक्टोज़ होता है ना, कुछ लोग कहते हैं हम तो ये चीज़ें नहीं खाते, लेकिन वो हाई फ्रुक्टोज़ कंटेनिंग डाइट ज़रूर, टॉफ़ीज़ वगैरह और ऐसी चीज़ें ज़रूर खा रहे होते हैं, तो उनको भी अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। अगर उनको हम अवॉइड करेंगे तो यूरिक एसिड जो है उसका कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम उसको अवॉइड नहीं करेंगे तो जो यूरिक एसिड का कंट्रोल है वो अच्छा नहीं रहेगा और हमें मुश्किल होगी। मीट को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ हम जो है ना वो चिकन का बोनलेस पार्ट दे सकते हैं, बाकी ये लिवर, किडनी, ब्रेन, ये तमाम चीज़ें जो है ना हमने अवॉइड करनी होती हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसको ना अवॉइड रखें। ठीक है जी। इसके अलावा आपको ये सारे ही दिखा रहे हैं कि डिफरेंट एनिमल मीट है, लीन मीट है, इनको अवॉइड करना होता है। इसके अलावा आप याद रखें जो फ़िशेस हैं वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, इसलिए सर्दियों के मौसम में लोग फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं और बाद में जो है एंड अप हैविंग हाई यूरिक एसिड एंड स्वेलिंग। और इसके अलावा प्रॉन्स वगैरह, श्रिम्प्स वगैरह, क्रैब्स, इनके अंदर भी ये हाई प्यूरिन्स होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपने याद रखना है। जितने आपके पास फ्रूट जूसेस आते हैं जो जिनके अंदर एडिड फ्रुक्टोज़ या शुगर ऐड हुई होती है, वो भी यूरिक एसिड को इंक्रीज़ करता है। ठीक है जी। तो ये आपको वो सारी चीज़ें ही हम बता रहे हैं, चूँकि बाज़ लोग होते हैं वो कहते हैं हम तो मीट नहीं खाते, फिर हमारा यूरिक एसिड कैसे बढ़ जाता है। तो इसी तरह पनीर के अंदर होता है, यीस्ट में होता है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये खाली सिर्फ़ जो है वो मीट से नहीं आता, इन ये जो नॉन मीट कंटेनिंग डाइट्स हैं उनमें भी होता है। तो आप कौन से फूड खाने चाहिए वो भी ज़रा देख लें। अगर वो आपको पता होगा तो फिर आप ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल रखेंगे। तो लो प्यूरिन फूड्स जो हैं वो हमने खाने हैं। तो अब आपको बताते हैं लो प्यूरिन फूड्स जो हैं वो कौन से हैं और उनकी मिकदार कैसे-कैसे हमने एडजस्ट करनी है। ठीक है? तो आएँ वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम ये तमाम चीज़ें बताएँगे आपको। ठीक है जी। तो ये देखें कि जो फ्रूट्स को हमने ज़्यादा खाना है, लेकिन जो मैंगो है वो एक एक्सेप्शन है, वो नहीं यूज़ करना। वो जो है शुगर कंटेनिंग होता है और वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। बाकी जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो यूरिक एसिड को लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, वेजिटेबल्स जो सबसे कॉमन हमारी जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, टिंडे, घिया, तोरी, कद्दू, आलू, मटर, ठीक है, और एग प्लांट, बैंगन, ये तमाम चीज़ें जो है हम पेशेंट्स को अवॉइड करते हैं। ये कहते हैं कि ये खाएँ, इनको अवॉइड ना करें, यूरिक एसिड को बेहतर रखेंगे। इसके अलावा जो है
चने की दाल, माश की दाल और वाइट चने के अलावा बाकी चीज़ें भी खाई जा सकती हैं पल्सेस में और बीन्स में। ठीक है जी। ड्राई फ्रूट्स, हर पेशेंट को हम पहले एडवाइस करते हैं कि आपने 7 बादाम डेली खाने हैं, वो आप लाज़मी खाएँ। वॉलनट्स जो हैं लाज़मी खाएँ, रात को भिगो दें। आटा ज़्यादा यूज़ करें, चावल कम यूज़ करें और वाइट आटा यूज़ ना करें। वाइट आटे से बेहतर है कि आप गंदम या जौ का आटा जो है ना वो यूज़ करें। बेकरी आइटम्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि जो जिसके अंदर यीस्ट चलता है वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। एग जो है वो भी सेफ़ है। एग अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो हम एग येल्क को अवॉइड करवा देते हैं। ठीक है जी। कॉफ़ी इज़ अ गुड थिंग, टी इज़ अ गुड थिंग, ग्रीन टी इज़ अ गुड थिंग। ये यूरिक एसिड को कंट्रोल रखती है। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपके पास ऐसे फूड्स होते हैं जिनसे यूरिन ज़्यादा आता है, मसलन ऑरेंजेस हो गए, वो भी एक बेहतर ऑप्शन है। कोकोनट हो गया, ठीक है जी। जो आंवला वगैरह यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें अच्छी होती हैं, यूरिक एसिड को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखती हैं। और